सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। देश भर के नर्सिंग विशेषज्ञों ने साझा किया समग्र स्वास्थ्य सेवा का विजन। उपचार केवल दवाइयों और आधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगी के मन, भावनाओं और आत्मबल को सशक्त बनाना भी स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। इसी संदेश के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर परिसर में मेडिकल विंग एवं ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा अनलिश हिडन हीलिंग पोटेंशियल विषय पर 3 दिवसीय 11वें राष्ट्रीय नर्सिंग प्रोफेशनल सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश भर से नर्सिंग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, प्रशासक, अस्पताल प्रबंधक एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी दिलीप कुमार ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी दक्षता के साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि ईश्वर की श्रेष्ठ सेवाओं में से एक है। ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। So therefore, our Indian nursing education system is not only preparing for the technical competency, वो ये prepare कर रहा है how to take care of mental health and the stamina and to address the burnout syndrome. And we are the people, that's why Indian nurses are famous globally. परमात्मा की याद में अंदर जाते हैं तो अंदर में जो भी हमारी भावनाएं हैं और जो हीलिंग पावर्स है वो बाहर में प्रकट हो सकती। चाहे आप किसी को स्नेह से दवाई दो, चाहे आप किसी को इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी कार्य करो, परंतु आपका मुस्कुराया हुआ चेहरा और अंदर मन की शांति और प्रेम भावना वो आत्माओं को बिल्कुल रिसेप्टिव करती है। जीवन का जो मूल्य है वो शिक्षा यहाँ हम सिखाते हैं। जो दूसरे कॉलेजेस में भिन्न भिन्न प्रकार से होते होंगे, परंतु यहाँ हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहनों द्वारा संचालित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोगा मेडिटेशन यहाँ सिखाए जाते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन इतनी नोबल प्रोफेशन है, इसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डॉक्टर पैसा कमाते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन वाले दुआ कमाते हैं, ब्लेसिंग कमाते हैं। ब्लेसिंग के लिए ऐसी ब्लेसिंग कमाते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। And I got so used to that nurse that I could not operate without her. So I think it's very important, it's not only whether you get graduate, postgraduate qualification, even a good nurse from auxiliary nurse could do a job which is much better than all highly trained people. अतिथियों में मारवाड़ी विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर महेंद्र असेरी, भारतीय नर्सिंग परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर शर्मा तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त महानिदेशिका डॉक्टर अचला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता दीदी ने राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने मेडिकल विंग की सेवाओं की जानकारी दी, जबकि मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने स्वागत उद्बोधन दिया। सम्मेलन के उद्देश्य पर ग्लोबल हॉस्पिटल की चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज बीके रूपा दीदी ने प्रकाश डाला। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेडिकल प्रोफेशन दोनों मिल के काम करेंगे, एक नया भारत का उदय होगा। मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा आपको, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ना रजिस्ट्रेशन फीस, ना रुकने की फीस, ना खाने की फीस, ऐसा करके निःशुल्क जो कॉन्फ्रेंस की है। निश्चित रूप से आपने जो सेवा भाव का जो आप काम करते हैं, जिस प्रकार से संगठन आपका विश्व में सबसे बड़ा संगठन बना है, वो ऐसे ही नहीं बन गया। जैसे कि ब्रह्म कुमारी संस्थान हमें सिखाता है, हर आत्मा मूल रूप से शांत, पवित्र और शक्तिशाली है। जब नर्सिस हम भीतर से शांत होते हैं
तो उनकी उपस्थिति उपचार भी बन जाती है पेशेंट्स के लिए। और राजयोग मेडिटेशन केवल तनाव कम करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि आत्मबल, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। तो मुझे लग रहा है कि नर्सिस ने आने वाले वर्षों में नर्सिस के लिए बहुत भविष्य में ओपनिंग्स हैं, और उन ओपनिंग्स के साथ साथ हम अगर मेडिटेशन को भी, लाइफस्टाइल काउंसलिंग को भी, डी एडिक्शंस कैसे करवाए जाएं उनको भी अगर हम कैप्चर करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। नर्सिंग प्रोफेशन दुआओं का प्रोफेशन है। दुनिया में बहुत लोग सैलरी लेते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं हमारी नर्सेज बहनों को मिलता है वो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता है। अफ्रीका में रिटर्निंग टू द सोर्स रिट्रीट का भव्य आयोजन। हिंद महासागर की शांत लहरों के बीच ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की साक्षी बन गई हो। विभिन्न देशों से पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सदस्यों ने रिटर्निंग टू द सोर्स अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट में भाग लेकर गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों, आत्मचिंतन और विश्व कल्याण के संकल्पों के साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव किया। क्रिएटिव योग तथा सूर्यास्त के समय हुए एंजेलिक योग ने वातावरण को शांति से भर दिया। सफेद परिधान में सभी भी के सदस्यों ने विश्व को शांति का दान दिया। खुले उद्यान में आयोजित सत्र में सभी ने सामूहिक योग कर प्रकृति को सकाश दिया। इस दौरान अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती दीदी के सानिध्य में गुजराती रिट्रीट में सभी ने उमंग उत्साह से भाग लिया। बीके कैन भाई द्वारा विशेष वर्कशॉप भी कराई गई। उन्होंने मैनेजमेंट स्टाफ और सेवाधारियों से विशेष स्नेह मुलाकात कर अपने आध्यात्मिक अनुभव सुनाए। रिट्रीट के दौरान राष्ट्रीय संयोजकों, देश संयोजक एवं सेवा केंद्र प्रतिनिधियों ने अफ्रीका में आध्यात्मिक सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की तथा ब्रह्मा कुमारीज के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वैश्विक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया। अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। शिव शक्ति सरोवर में युवाओं में आध्यात्मिक नेतृत्व के विकास पर राष्ट्रीय मंथन। इंदौर स्थित शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में यूथ विंग द्वारा आध्यात्मिक परिपक्वता विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से भाई बहनों ने सहभागिता की। उद्घाटन सत्र में इंदौर की जोनल प्रभारी बीके आरती दीदी ने कहा कि आज के तेज रफ्तार जीवन शैली और बढ़ते मानसिक तनाव के दौर में आध्यात्मिक परिपक्वता जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। यूथ विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं में आध्यात्मिक नेतृत्व, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों का विकास करना है। यूथ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश भाई ने प्रतिभागियों से प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायविद जस्टिस बीडी राठी ने अपने शुभाशीष प्रदान किए, जबकि समाज सेवी सुरेश गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। 3 दिवसीय रिट्रीट के दौरान प्रतिभागियों के लिए राजयोग मेडिटेशन, आध्यात्मिक सत्र, संवाद, समूह गतिविधियां, आत्मचिंतन, व्यक्तित्व विकास तथा मूल्य आधारित प्रशिक्षण जैसे विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा पीढ़ियां चल रही हैं जो हर कार्य में आगे बढ़ने की हम सबको सूचना देती रहती हैं, और आप सब युवा भी इसमें शामिल हैं। आप भी अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, जिससे उनकी जो शक्ति है वो इस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े और परमात्मा की स्मृति में रहकर वो कार्य कर सके। तो आत्मा समझ के आत्मा देखना, उसमें आत्मिक रूहानियत की शक्ति, दिव्यता की शक्ति का। तीसरी स्टेप ये हो गई। चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति पक्की होना। वृत्ति माना एटीट्यूड, नेचर।
वृत्ति माना हैबिट, आत्मा समझना, आत्मा देखना, ये इसको कहेंगे आत्मिक वृत्ति पक्के होना। फिर पांचवी है आत्मिक कृति अनुभव करना, कर्म करते हुए, कृति करते हुए उसमें भान में टिकना, उसको कहेंगे आत्मिक कृति। ब्रह्मा कुमारीज के बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र की ओर से NBCLC बेंगलुरु द्वारा आयोजित अंतर धार्मिक संवाद सम्मेलन में हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में शांति एवं न्याय विषय पर विचार प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ 70 से अधिक प्रशिक्षु पादरियों ने भी सहभागिता की। ब्रह्मा कुमारीज की राजयोग शिक्षिका बीके कल्याणी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार हिंदू धर्म का मूल स्वरूप आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो समय के साथ अपनी दिव्यता खोता गया। सम्मेलन में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से शांति, न्याय और मानवीय मूल्यों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम ने अंतर धार्मिक सौहार्द, संवाद और आध्यात्मिक एकता के संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया। इस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज राजयोग उप सेवा केंद्र फुतुंग के तत्वाधान में सकारात्मक सोच द्वारा रचनात्मक जीवन शैली विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण, समाज सेवियों, युवाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 550 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारकेश्वर नगर पालिका के नगर प्रमुख कृष्ण हरि महर्जन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और चरित्र निर्माण को सुदृढ़ बनाते हैं। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू ने सकारात्मक चिंतन, भावनात्मक संतुलन तथा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से जीवन जीने के व्यवहारिक सूत्र बताए। बीके ज्योति ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं बीके किशोर ने मेडिटेशन को सफल जीवन की वास्तविक आधारशिला कहा। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने तनाव प्रबंधन से जुड़े विभिन्न व्यवहारिक सत्रों का लाभ लिया। समापन पर प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को जीवन उपयोगी बताया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।